बाबा, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को क्योंकि वो इतने मुश्किल काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, मसलन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर कौशल आज पूरी नींद लेकर यहाँ पहुँच पाए। उनकी आंखों से मुझको लग रहा है कि रात भर वो मरीजों की सेवा में दिन भर लगे रहे, और वो नाइट क्लिनिक के लिए भी खास तौर से काम करते हैं। डॉक्टर कौशल, कितनी नींद मिल पाई है आपको कोविड के दौर में? बाबा रामदेव से कम नींद मिल पाई है, सिर्फ यही कहना चाहूँगा। आपको तो ये तो पता ही नहीं मैं कितना सोता था, तो आपने भविष्यवाणी कैसे कर दी? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर काम करना और कोविड मरीजों के लिए जान देना सबसे ज़्यादा डॉक्टरों ने दिया था। तो बात यहाँ पे सिर्फ किसी पैथी की नहीं है और सिर्फ नींद की नहीं है। बात यह है कि आपको किस चीज़ को करके सुख मिलता है, और योग का मतलब ये होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का जरिया जो है वो योग कहलाता है। जो हम लोग फिजिकली योग देखते आए हैं, बाबा रामदेव जी एक बहुत अच्छे मतलब पतंजलि गुरु थे जिन्होंने योग को हमारे देश में लाया था, और हमारे देश में करीब 5000 साल पहले से योग था। ये बिल्कुल सही है, मैं बाबा रामदेव की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने योग को हिंदुस्तान से उठा के पूरे विश्व में लाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस को इंटरनेशनल योग दिवस बनाया। तो मतलब अब सब बातें समाप्त है ना? अभी पूरी नहीं हुई है। अरे तो अभी शुरू किया। आज गिला शिकवा पूरा कर लेंगे ना कौशलेंद्र जी। योगा कर्मसु कौशलम, इतना तो आप उनको अवसर दो कि अपने उनके दिल की कुछ बात कह सके। नहीं तो योग में जो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा ने करके दिखाया है, ये इसको सिर्फ ये कहेंगे कि ये प्रैक्टिस है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, और सुतली आवत जात से सिलते पड़त निशान। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। बाबा रामदेव जी से सिर्फ एक आप लोगों को एक सबक ये लेना है कि कितनी ज़्यादा कोशिश करें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पर जो परम योग है, उस योग में सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है। योग में 8 पार्ट होते हैं, और फिजिकल योग जो हम देखते हैं, जो हम टीवी पे सुनते हैं, और जो योगाचार हमें बताते हैं, वो सिर्फ एक पार्ट है। एक चीज मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कौशल, लेकिन 7 पार्ट इन्होंने एक बात कही, योगा कर्मसु कौशलम। आप देखिए योग की बात कर रहे हैं और इन्होंने ऑस्टियोफाइट्स की, ऑस्टियोब्लास्ट्स की, सबकी बात की। आप योग की बात कर रहे हैं, अष्टांग योग बता रहे हैं आप, और इधर से देखिए किस तरीके से अगर बाबा रामदेव जी के सामने अगर बैठा हूं तो योग की नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे बैठूंगा? नहीं, और आष्टी नहीं डॉक्टर साहब, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में फिर एक में 5 हैं जी। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय का भी पालन करना है, और ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग हठ योग लय योग मंत्र योग कर्म योग और राजयोग और स्वास्थ्य योग का भी पालन करना है। तो सारा जीवन, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, होल लाइफ इज योगा। तो खाली फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस। आप योग के आयामों की बात करेंगे तो खाली अष्टांग योग मात्र योग नहीं है। इस जीवन और जगत में जो कुछ सत्य और परम सत्य, वो सभी कौशल जी योग है। बिल्कुल। सिर्फ खत्म करूंगा अपनी बात ये कह के कि योग का मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं है, कि योग का मतलब है भी योग है, आसन प्राणायाम ध्यान भी योग है। वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो छोटा सा पार्ट है। ये योग, इसमें तो थोड़ा मैं आपको मदद करूंगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना उसको। सर उसमें यात्रा यहाँ से शुरू होगी, इसमें बहस नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ समझ की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि योग, संपूर्ण योग तब होता है जब आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसे योग कहते हैं। बाकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, ये एक बात और बता देते हैं। दरअसल क्या है, आत्मा में तो परमात्मा मिला ही हुआ है, जो ना मिला हुआ हो उसको आपको पाना होता है। हर आदमी बाबा रामदेव नहीं है ना कि जिसकी आत्मा परमात्मा में मिली हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।